ऐसा लगता है कि अमेरिका, ईरान और इज़राइल वॉर जो है वापस से फ्यूल होने वाला है, वापस से स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी सीज़ फायर और पीस नेगोशिएशन चल रहे हैं वो खत्म हो जाएँगे और इसका इंडिकेशन इस बात से मिलता है कि अमेरिका ने हाल ही में अपने ही यूएस कांग्रेस यानी कि अपनी पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए $8.6 बिलियन का आर्म्स एंड एम्यूनिशन एक्सपोर्ट और सेल करने का प्लान किया है, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट को। तो कुछ कंट्री जैसे कि कतर, यूएई, कुवैत, इज़राइल, इन कंट्रीज़ को अमेरिका आर्म्स सेल करेगा। इनके जो स्टॉक रिप्लेनिश करेगा, जो स्टॉक थे खत्म हो गए उनको रिप्लेनिश करेगा। और मैं स्पेसिफिक वेपन्स की बात करूँ तो पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स हो गए, एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम हो गए, इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम एयर डिफेंस के लिए जो है ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन देंगे। उसी तरह से प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का जो है स्टॉक खत्म हो गया है, वो उसको वापस से रिप्लेनिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने अपने ही यूएस पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए इस पर्टिकुलर बजट को अप्रूव किया। अच्छा, इन्होंने ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया है, इन्होंने इस पर्टिकुलर जो सेल है उसको अप्रूव करने के लिए, कांग्रेस को बाईपास करने के लिए वापस से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो इनके आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है जहां पे करंट गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करके आर्म्स के सेल को अप्रूव कर सकती है और वो वापस से सेल कर सकती है। और सेम प्रोविजन को दूसरी बार अमेरिका ने यूज किया। इससे पहले मार्च 2026 में सेम प्रोविजन को यूज करके इजराइल को इन्होंने 20,000 के करीब जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन बॉम्ब्स जो है बेचे थे और नाउ सेम वही चीज अमेरिका करने जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन एग्जिस्ट इसलिए करता है कि पेपर के ऊपर कहना है अमेरिका के कांग्रेस का कि बाई एक्सीडेंट कोई हम वॉर फ्यूल ना कर दें या हम किसी डिक्टेटर को सप्लाई ना कर दें या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना क्रिएट कर दें, उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर प्रोविजन रखा हुआ है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट अमेरिका का आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अमेरिका के द्वारा ही शुरू की हुई हैं और कभी सेटल्ड होती नहीं है वो प्रॉब्लम्स। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये प्रोविजन का रियली कोई वैल्यू है क्या? वापस से ईरान के और अमेरिका के अंदर युद्ध छिड़ने वाला है क्या? वापस से जो है फर्दर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अराइज होंगी कि नहीं होंगी, या एक जस्ट प्रिपरेशन है अपने आप को वापस से रिप्लेनिश करने का? आपको क्या लगता है? या ट्रंप जो है सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आर्म सेल का? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मीनवाइल अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।